अभी तक आपने जाना है कि द्रौपदी के जन्म के बारे में, किंतु अब हम आगे जानेंगे कि आखिर द्रौपदी को कुंवारी कन्या क्यों कहा जाता है, जो कि 5 पुरुष से विवाह कर चुकी थी, परंतु फिर भी कुंवारी कन्या कहलाना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। तो चलिए आज हम द्रौपदी के जन्म के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद जानेंगे कि उसके संघर्ष के बारे में। हालांकि द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ था, जो कि पांचाल के राजा द्रुपद के गुरु द्रोण की वध करने के लिए एक पुत्र की प्राप्ति के लिए यह किया था। और जब उस अग्निकुंड से द्रौपद के पुत्र के रूप में धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, तो फिर उसके बाद उसी अग्निकुंड से द्रौपदी का भी जन्म हुआ था, जो कि द्रौपद के पुत्री के रूप में हुआ था। राजा द्रौपद के पुत्री होने के कारण उनका नाम द्रौपदी हुआ, किंतु द्रौपदी के अनेकों नाम है। पांचाले, अग्निसुता, याज्ञसेनी, कृष्णा, जो कि प्रत्येक नाम के साथ अलग अलग रहस्य जुड़े हुए हैं। फिर जब उनके स्वयंवर का समय आया तो पूरे भारतवर्ष के लगभग सभी राजा द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिए थे, किंतु उस स्वयंवर में पांडव साधु के भेष में आए थे, और वो भी स्वयंवर देखने के लिए। उस स्वयंवर का नियम यह था कि नीचे सोने से बनी एक मछली थी, जो एक ही गति से चारों ओर घूम रही थी। उसी मछली के आंख को जो भी धनुधर भेदेगा, उसी से ही द्रौपदी का विवाह होगा, और वो भी वान को पहले आसमान में चलाना होगा। उसके बाद अगर उस मछली के आंख पर निशाना लगेगा, तब जाकर उस नियम को पूरा माना जाएगा। स्वयंवर में मौजूद सभी राजा असफल रहे, जिसके बाद द्रौपद अपने कठोर वाणी से बोले, यहाँ पर मौजूद किसी भी धनुर्धर में इतना साहस और पराक्रम नहीं है जो इस लक्ष्य का भेदन कर सके। तब कर्ण आगे आए। हालांकि कर्ण भी उस स्वयंवर में आए थे, किंतु अपने मित्र दुर्योधन के साथ आए थे, न कि उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए। कर्ण को आगे जाता देखकर द्रौपदी बोले कि मैं कर्ण से विवाह नहीं कर सकती हूँ। कर्ण इस लक्ष्य का भेदन नहीं करेगा, क्योंकि कर्ण एक सूत का पुत्र है और मैं एक सूत के पुत्र से विवाह नहीं करूँगी। तब जाकर वहाँ पर मौजूद जितने भी व्यक्ति थे, ब्राह्मण एवं राजकुमारों के लिए उस लक्ष्य को भेदने के लिए कहा गया, जिसके बाद अर्जुन ने उस लक्ष्य को भेद कर द्रौपदी से विवाह किया और अपने माता के पास लेकर गए। पांडव अपने भाई के साथ द्रौपदी को अपने माता के पास लेकर गए, जिसके बाद भीम अपनी माता से बोले कि देखो माता, आज हम सब ने दान में क्या लाया है। तो माता बिना देखे ही बोल दिए, जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बराबर करके बांट लो। परंतु जब माता कुंती ने देखा कि अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर में से जीत कर लाया है, तो माता कुंती भी दंग रह गए। किंतु पांडव ने माता कुंती के वाणी को हमेशा आदेश समझकर द्रौपदी से विवाह करने का निश्चय किया। परंतु द्रौपदी ने जब इसका विरोध किया, तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि द्रौपदी अर्जुन द्वारा जीता गया है, इसलिए द्रौपदी का विवाह केवल अर्जुन से होगा और बाकी के चारों भाई संन्यास ले लेंगे। तब जाकर द्रौपदी बोले कि अगर ऐसा हुआ तो लोग मुझे ही गलत समझेंगे और कहेंगे कि आते ही सभी भाइयों में दूरियां बढ़ा दी है, और मैं समाज की ऐसी बातें सहन नहीं कर पाऊंगी। तब वहां पर भगवान श्री कृष्ण आकर द्रौपदी के पिछले जन्म के बारे में बताते हैं, जिससे कि द्रौपदी पांडव के पांचों भाई से विवाह करने के लिए तैयार हो गए हैं। द्रौपदी अपने पिछले जन्म में क्या थी और कौन थे, इसके जानकारी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दे दी है, तो आप प्लीज वहां जाकर देख ले, ताकि ये वीडियो और भी आप अच्छी तरह से समझ सकें। पांडव द्रौपदी से विवाह कर हस्तिनापुर आए, तो वहां पर मौजूद स्वयं हस्तिनापुर के रक्षक महामहिम भीष्म ने पांडव का विरोध किया कि वैसे व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जा सकता है जो कि 5 पुरुष मिलकर एक स्त्री से विवाह किया हो। लेकिन जब पांडव और द्रौपदी के बारे में जाने तो सोच विचार किया, तो फिर पांडव को हस्तिनापुर के राज्य में प्रवेश करने दिया गया। किंतु पांडव और दुर्योधन के बीच मतभेद को देखकर दोनों में बंटवारा कराया गया। पांडव को खांडवप्रस्थ और दुर्योधन को हस्तिनापुर मिला, जिसके बाद पांडव ने अपनी कठोर परिश्रम और भगवान श्री कृष्ण की मदद से खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया और युधिष्ठिर बन गए चक्रवर्ती सम्राट। जिसके बाद इंद्रप्रस्थ में राजसूया यज्ञ रखा गया। इस यज्ञ को पूरा होते ही युधिष्ठिर पूर्ण रूप से चक्रवर्ती सम्राट बन जाते।
इसी रात सूर्य यज्ञ में दुर्योधन भी आए थे। इंद्रप्रस्थ की बनावट ऐसी थी कि जहाँ रास्ता दिखता था वहाँ कुछ और ही था, और जहाँ जल दिखता था वहाँ रास्ता या फिर कुछ और ही मिल जाता था। ऐसे में ही दुर्योधन भी हस्तिनापुर वापस लौट रहे थे तो वे रास्ते समझकर जल से बने मार्ग में गिर गए, जिसके बाद द्रौपदी उन पर हंसते हुए बोली कि अंधा का पुत्र आखिर अंधा ही होता है। ऐसी बात सुनकर दुर्योधन बहुत ही क्रोधित हुए और द्रौपदी से बदला लेने के लिए अपने मामा शकुनी के षड्यंत्र का इस्तेमाल किया, जिससे कि शकुनी ने पांडव को चौसर खेलने के लिए प्रस्ताव भेजा। धर्मराज युधिष्ठिर भी मान गए, अपने सभी भाई और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर चले गए। चले जाने के बाद जब चौसर का खेल शुरू किया गया तो दुर्योधन के तरफ से उनके मामा खेल रहे थे और युधिष्ठिर स्वयं से शकुनी के साथ चौसर खेलने बैठ गए, जिसमें कि युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए और अपने भाई और द्रौपदी को भी हार गए। फिर दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी को भरी सभा में बलपूर्वक उसका बाल खींचते हुए लाया और फिर द्रौपदी का वस्त्र हरण करने लगा। ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का वस्त्र हरण होने से बचाया और उसके बाद द्रौपदी ने उसी सभा में प्रतिज्ञा लिया कि जब तक वे दुशासन के खून से अपना बाल नहीं धोएंगे तब तक वे सिर पर चूड़ामणि नहीं लगाएंगे और बाल भी नहीं बांधेंगे। फिर भीम ने भी दुर्योधन के सभी भाई को मारने का वचन लिया और दुर्योधन के जंघा तोड़ने का वचन लिया, क्योंकि दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी को अपने जंघा पर बैठने के लिए बोला था और दुशासन को मारकर उसके खून पीने का भी वचन लिया था। उसी सभा से निकलने के बाद पांडव को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास मिला था, जिसमें कि द्रौपदी भी पांडव के साथ गए थे। 12 वर्ष के वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास पूरा होने के बाद जब हम भारत देश से विनाशकारी युद्ध हुआ तो उसी युद्ध में द्रौपदी और भीम का वचन पर भी पूरा हुआ। भीम ने दुर्योधन के 98 भाई को युद्ध भूमि में मार गिराया। फिर उन्होंने दुशासन को मारकर उनकी छाती चीरकर उसका खून पिया और दुशासन के खून से ही द्रौपदी के बाल धोया। फिर युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन के बीच युद्ध हुआ। भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ डाले, जिससे कि भीम का यह भी प्रतिज्ञा पूरा हुआ जो कि उन्होंने द्वंद्व यानी कि जिस समय युधिष्ठिर और दुर्योधन के मामा शकुनी के बीच चौसर का खेल हुआ था तो उस समय जो भीम ने दुर्योधन के जंघा तोड़ने का वचन लिया था उस वचन का भी पालन उस युद्ध भूमि के अंतिम दिन में हुआ। सो हेलो फ्रेंड, ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।